बलूच, अफगानिस्तान और अब ईरान। जंग के बीच फंसेगा शैतान पाकिस्तान। डॉलर की मजबूरी, जी हजूरी जरूरी। खाने को नहीं खाना, जंग का हवाला। सांप पाला बनाकाल, पाक वर्सेस तालिबान। जी हां, पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो सालों तक आतंक की फैक्ट्री चलाता रहा, वही पाकिस्तान जो दुनिया को आतंकवाद का पाठ पढ़ाता रहा, आज उसी के घर में उसी का बनाया हुआ जिन खड़ा हो गया है। तालिबान, जिसे कभी पाकिस्तान ने पाला, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, आज वही तालिबान पाकिस्तान की सरहदों को चुनौती दे रहा है। बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, चौकियां निशाने पर हैं और इस्लामाबाद की सत्ता समझ नहीं पा रही कि जिस आग को उसने अपने फायदे के लिए भड़काया था, वही आग अब उसके घर को क्यों जला रही है। पाकिस्तान की फौज अलर्ट पर है, सीमा पर तनाव चरम पर, और सवाल यह कि क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए तालिबान से हारने की कगार पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है, वो भी जरा जान लीजिए। पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान की झड़प जो है जनरल मुशर्रफ के समय से हो रही है और ये आहिस्ते आहिस्ते बहुत बड़े पैमाना पे फैलती जा रही है। आए दिन जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अनेकों हमले कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिक जान और माल का नुकसान पा रहे हैं और ये हमले जो है हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस समय तरीके तालिबान पाकिस्तान को हर प्रकार से वेपन सपोर्ट मिल रहा है और सेफ सेंचुरीज मिल रही हैं अफगानिस्तान के तालिबान से। ऐसे में पाकिस्तान की मुसीबत जो है आसमान को छू ली है। साथ ही साथ उसकी स्थिति इस समय काफ़ी गंभीर है, कंगाली है, भूखमरी है, पेट्रोल डीजल और ऑयल गैस की ज़बरदस्त कमी है। उसकी वजह से उसके हवाई हमले और जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड टैंक्स उसमें भी काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के पास में बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है जिसकी नफरी लगभग 6.5 से 7 लाख है। वो इतनी आसानी से अपने देश का विभाजन नहीं होने देगा। कई साल और लगेंगे तरीके तालिबान पाकिस्तान को, पख्तूनख्वा को हर प्रकार से आज़ाद कराने के लिए। पाकिस्तान के लिए टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेना तो इसलिए जरूरी था क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान में उनके स्कूलों में सिविल स्ट्रक्चर्स के ऊपर और उनके ट्रूप्स के ऊपर बहुत हमले किए हैं। लेकिन अब अगर ओपन ऑल आउट वार डिक्लेयर करते हैं टीटीपी के ऊपर तो फिर पहला तो इफेक्ट इसका ये होगा कि पाकिस्तान की लोकल पॉपुलेशन को खैबर पख्तूनख्वा में बड़े नंबर में विस्थापित होना होगा। दूसरा ये होगा कि जो क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की वो करीब करीब खत्म हो जाएगी, कभी बातचीत और कभी लड़ाई। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो ये कि 2025 में टीटीपी ने करीब 3,500 सिविलियंस को और जिसमें करीब 1,000 फौजी थे उनको मारा था। अब ये स्थिति और बिगड़ सकती है क्योंकि नूर वली महसूद जो टीटीपी के हेड है उन्होंने अब सिविल के ऊपर हमला करना बंद कर दिया है, केवल पाकिस्तानी ट्रूप्स के ऊपर हमला करते हैं, यानी कि अब उन्हें लोकल सपोर्ट 100% है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से दलदल में घुसने जैसा होगा। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आज का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, टीटीपी के साथ जंग मोल लेकर क्या पाकिस्तान ने गलती कर दी है? जी हां। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या बलूचिस्तान तालिबान की लड़ाई में पाक पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है? जो बचा कुचा है क्या वो भी खत्म हो जाएगा? सवाल नंबर 3 जिस पर हम एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे, क्या सऊदी अरब के लिए ईरान के खिलाफ पाकिस्तान जंग करेगा? क्या सिचुएशन ऐसी बन रही है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, क्या तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा? क्या फिर से अफगानिस्तान में अमेरिकी ट्रूप्स की वापसी होने जा रही है? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे, तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की जंग क्या बगराम एयरपोर्ट के लिए है, जहां पर अभी फिलहाल भारत का कब्जा है?
क्यों बगराम एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इसकी डिटेल आपको दूंगा, टैक्टिकल वजह बताऊंगा। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कल रात को फ्रेश स्ट्राइक पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। एक मैप लेकर आपके लिए आया हूं मैं, मेरे प्रोड्यूसर देव आपको स्क्रीन पर वो मैप दिखाएंगे और उसके जरिए आप समझिएगा कि पाकिस्तान कितने मनमानी तरीके से अपनी खींच निकाल रहा है, अपना गुस्सा तालिबानियों पर निकाल रहा है, औरतों को, बच्चों को निशाना बना रहा है। ये मैप देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पाक की एयर स्ट्राइक कहां कहां हुई है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान, आपको दो ये मुल्क दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर दर्शकों। ये अफगानिस्तान का इलाका है जहां पर अफगानिस्तान की सत्ता है। काबुल पख्तिया एक इलाका है, लगमान एक इलाका है, नंगरहार एक इलाका है, खोस्त एक इलाका है पख्तिका में। यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान से उड़कर उनके फाइटर जेट्स आए हैं और यहां पर काबुल में हमला हुआ है। ये 5-6 जो टैक्टिकल लोकेशन आप देख रहे हैं, यहां पर हमले हुए हैं और हमले के पीछे समझिए कि वहां पर बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रही हैं। पाकिस्तान कह तो ये रहा है कि वो आतंकवाद पर हमला कर रहा है, तहरीके तालिबान को निशाना बना रहा है दर्शकों, लेकिन निशाना बच्चे बन रहे हैं, मासूम लोग बन रहे हैं। रमजान के महीने में एयर स्ट्राइक कर कर अपने ही भाइयों, अपने ही लोगों को मार रहे हैं और उसी तहरीके तालिबान को मार रहे हैं जिसको रसद और खाना पीना देकर पाकिस्तान ने मजबूत किया था। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मैप आपने देख लिया, कहां का एयर स्ट्राइक हुई है वो हमने आपको दिखा दिया। अब जरा आपको दिखाते हैं कि पाक अफगानिस्तान जंग का लेटेस्ट अपडेट क्या है। पिछले 22 तारीख से, पिछले महीने की 22 तारीख से अटैक शुरू हुआ था। क्या क्या अपडेट आया दर्शकों आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो डिटेल हम देने जा रहे हैं और आप समझिए कि कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ भारत से दुश्मनी कर कर बैठा हुआ है, एक तरफ बलूचिस्तान उसके खिलाफ है और एक तरफ टीटीपी। दिया अपडेट नंबर 1 क्या, डुरन लाइन पर दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। लगातार तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों, रेंजर्स उनकी चौकियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान हलकान और परेशान है, इसीलिए वो एयर स्ट्राइक का सहारा ले रहा है, क्योंकि जमीन पर लड़ाई करने की कुव्वत, हैसियत, औकात की अब पाकिस्तान की बची नहीं है। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गोलीबारी हुई है। समझिए ये वो इलाका है जहां पर सीधा सीधा तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच रिटेलिएशन हो रहा है, लड़ाई चल रही है। टॉप 10 इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा दर्शकों। मोर्टार और भारी हथियारों के जरिए हमला हो रहा है, पाकिस्तानी चौकियों से भी हमला हो रहा है, तालिबानी लड़ाके भी मार रहे हैं और खबर तो यह आई है कि तालिबान लड़ाके ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, गौर से देखिए। पाक का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। ये नैरेटिव लेकर पाकिस्तान घूम रहा है। वो कह रहा है कि अफगानिस्तान का तालिबान जो आतंकवादी हैं, तहरीके तालिबान, उनको छिपा रहा है, उनको शह दे रहा है और उनको बचा रहा है। ये पाकिस्तान कह कहकर अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। पाक का आरोप है कि तालिबान सरकार टीटीपी को नहीं रोक रही। अफगानिस्तान सरकार पर अभी आरोप लगा रहे हैं कि आप टीटीपी को क्यों नहीं रोक रहे हैं। तब नहीं सोचा जब टीटीपी को मान्यता दी, तालिबान से पहले आपने टीटीपी को मान्यता दे दी थी, तब आप ये नहीं सोच रहे थे। लेकिन अपडेट नंबर 6 क्या कहता है, तालिबान ने पाक के आरोपों को खारिज कर दिया। तालिबान ये कह रहा है कि भाई आप हमारे पर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने पाला, आपने शह दी, आपने मान्यता दिया, वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसकी वजूहात आप हैं, अफगानिस्तान सरकार नहीं है। अपडेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों कि पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई है। ये तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान हमें उकसाने का काम कर रहा है, बार बार हमारे इलाकों में घुसकर हम पर हमले कर रहा है, तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। पाकिस्तान की अफगान सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट से पिछले 20-25 दिनों में कई मर्तबा वहां पर फायरिंग की है और दावा यह किया जा रहा है कि हम तालिबानियों को मार रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में हमले हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अपडेट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। एयर स्ट्राइक की बात तो हो रही है। तालिबान ने सीमा चौकियों पर हमले किए। ये पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि तालिबान के लोग चौकियों पर हमला करें। भाई आप उनको मार रहे हैं तो वो भी आपको मारेंगे। 10वां और बहुत अहम अपडेट है जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कुछ ही सेकंड्स के भीतर दर्शकों। टोरखम और चमन बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। इस बॉर्डर के बंद होने से जो आवाजाही है, जो कारोबार है, जो ट्रेड है, ड्राई फ्रूट्स, प्याज और तमाम जरूरी एसेंशियल कमोडिटीज जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आती जाती हैं, लोगों का आना जाना बंद हो गया। इससे ट्रेड पर बहुत असर पड़ रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, समझिए अब पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब-लिल हक क्या है और तालिबान का कितना वहां पर नुकसान हुआ है, यह आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। वो डिटेल दर्शकों आपके लिए लेकर आए। नुकसान का एक एक आंकड़ा, एक एक डेटा आपकी स्क्रीन पर मैं देने जा रहा हूं। ये देखिए 415 तालिबानी लड़ाके मारे गए। पहला नुकसान जो हुआ है तालिबान को, मैं वो बता रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। दूसरा नुकसान 580 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं।
तीसरा नुकसान आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। 182 पोस्ट जो थी तालिबान की, उसको तबाह कर दिया गया। ये दावा पाकिस्तान कर रहा है, उनका जो ऑपरेशन है गजब लिल हक, उसके जरिए इतना नुकसान पहुंचाया गया है। नुकसान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। 31 पोस्ट पर कब्जे के बाद पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान की 31 पोस्ट है जिस पर हमने कब्जा किया। हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट क्या है, किसी को नहीं पता। नुकसान नंबर 5, 185 टैंक्स और जो आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं तालिबान के, उसको नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान सरकार कर रही है। लेकिन क्या तालिबान इतना कमजोर है? क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने संसद में सरेआम कह दिया था कि बलूच विद्रोहियों और तालिबान से लड़ने की हैसियत हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है, हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। तालिबान की फहरिस्त, तालिबान का जो कहानी है वो भी हल्की नहीं है दर्शकों, वो आपको बताने जा रहे हैं, वो हल्की नहीं है। देखिए 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर है। तारीख वाइज लिस्ट लेकर आए हैं, तालिबान भी कोई दाग का धुला नहीं, उसकी डिटेल भी आपको बताने जा रहा हूं। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ होने का आरोप रहा। पीसीआर प्लीज ग्राफिक शुरू से चलाइए, पहले लाइन से दर्शकों को बताते हैं क्या डिटेल है। देखिए 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ होने का आरोप पाकिस्तान सरकार लगातार लगाती रही है। अगला जो सन है, अगली जो तारीख है 2008 है। 2008 में यह कहा गया कि इस्लामाबाद के मैरिट होटल में जो बमबारी हुई थी वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने की थी। बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे दर्शकों, उसका आरोप भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगा है। अगली तारीख पर आते हैं। जी हां, अगली तारीख 2008 का दिसंबर महीना था जब डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती हमले में 32 लोगों की हत्या हुई। इसका इल्जाम तहरीक तालिबान पर गया। वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए, सिविलियंस भी मारे गए, एक फिदाइन अटैक था। 2009 में आइए, पाकिस्तानी सेना हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़े हमले हुए। उसमें बहुत सारे फिदाइन हमले थे जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो बड़े अधिकारी थे सेना के वो मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। इसको लेकर भी तहरीक तालिबान पर लगते इल्जाम। 2012 आते हैं। मलाला यूसुफजई का नाम आपको याद होगा दर्शकों, उसके सिर में गोली मारने का आरोप भी तहरीक तालिबान पर लगा था। वो कई महीनों तो कोमा में रहे, फिलहाल वो ठीक है। 2014 की तारीख फिर आती है। पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला हुआ था। 131 बच्चे मारे गए थे, 150 स्टाफ मारा गया था। हृदय विदारक तस्वीरें थी और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान टीटीपी पर डालता है। तो ये जो डिटेल आप देख रहे थे मेरे साथ स्क्रीन पर, जो मेरा पैनल दिखा रहा है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो तहरीक तालिबान को एक विलेन बनाती है और इसी का सहारा लेकर पाकिस्तान लगातार हमले तहरीक तालिबान पर कर रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, अगला कंटेंट आपको दिखाते हैं। पाक और टीटीपी में जंग क्यों हो रही है, ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। ये जंग क्यों हो रही है ये भी आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है दर्शकों। वो डिटेल भी आपके लिए लेकर आए। मैं वजूहात, वजह, रीजन आपको बताने जा रहा हूं क्यों तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार आमने सामने। वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 2001 में यूएस के अफगान पर हमले के बाद पाक ने यूएस का साथ दिया था, ये वजह बताई जा रही है। वजह नंबर 1। वजह नंबर 2, अमेरिका का साथ देने से तहरीक तालिबान नाराज हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने टैक्टिकल सपोर्ट अमेरिका को दिया, फ्यूल दिया, उनको अपने रनवेज दिए, अपने गार्ड्स दिए वहां पर खड़े करने के लिए। गार्ड्स का मतलब था कि अपनी टैक्टिकल फोर्स को रहने की जगह दी। वजह नंबर 3, टीटीपी ने पाक के एक्शन को इस्लाम के खिलाफ माना। तहरीक तालिबान ने कहा कि अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान ने इस्लाम के खिलाफ कदम उठाया। वजह नंबर 4, तहरीक तालिबान का मानना है कि पाक सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, इसीलिए उन्होंने रमजान के महीने पर मुसलमान भाइयों पर हमले किए, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बुजुर्गों को मारा। वजह नंबर 5, टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ एक गहरा जुड़ाव है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच एक अच्छे बॉन्ड है जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह पसंद नहीं आता। वजह नंबर 6, अफगान तालिबान एक दूसरे को समर्थन देते हैं और इसीलिए पाकिस्तान बार बार कहता है कि तालिबान अफगान सरकार की शह पर वहां पर है। वजह नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाक ने टीटीपी पर हमले किए, यानी तालिबान जब सत्ता में आई, ये बात पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान जब मजबूत हुई अफगानिस्तान में तो तहरीक तालिबान ने उसी वक्त, उसी दरमियान पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स पर हमले शुरू कर दिए। अगले कंटेंट पर आते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आतंकवादी मुल्क है। बुर्किना फासो एक मुल्क है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है पाकिस्तान का नाम। समझिए, अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पर आते हैं। फैक्ट नंबर 1 आपको बता रहा है बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंक प्रभावित राष्ट्र था, देश था। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का डेटा मैं बता रहा हूं। फैक्ट नंबर 2, 2024 में पाकिस्तान चौथे नंबर पर था। कितनी तेजी से वो ऊपर गया दर्शकों, ये देखिए, फैक्ट और फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं, सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं।
फैक्ट नंबर 3, तहरीक तालिबान के हमलों में 90% का इजाफा हुआ। जैसे ही पाकिस्तान मजबूत होने लगा, अमेरिका का साथ हुआ, तहरीक तालिबान भी 90% मजबूत हुआ। हमले हुए क्योंकि अमेरिका के छोड़े हथियार तालिबान के हाथों लग गए थे। फैक्ट नंबर 4, BLA के हमलों में 60% बढ़ोतरी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो अलग मुल्क, अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, पाकिस्तान से खुद को आजाद कराना चाहते हैं, उनके हमलों में भी 60% का इजाफा हुआ, बढ़ोतरी। वो भी पाकिस्तान के नाक में दम कर रखे हुए हैं। इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने पाक शहरों को भी निशाना बनाया। ISI आतंकवादी संगठन की बात करें जिनका उदय सीरिया से हुआ था। तो ये इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट आपको हम बता रहे हैं, फैक्ट बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान घिर गया है TTP के जरिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए, ये तमाम जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ईरान के खिलाफ पाक जंग लड़ेगा? अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक अग्रीमेंट हुआ है। उस अग्रीमेंट के सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूं। सऊदी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के करीबी रिश्ते रहे हैं और अमेरिका और सऊदी अरब ईरान के हमलों से परेशान है। वॉर सिनेरियो डिस्कस करें दर्शकों। वॉर सिनेरियो नंबर 2, ईरान के साथ और टकराव बढ़ने पर पाकिस्तान पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा भाई कि आप भी ईरान पर कार्रवाई करिए, क्योंकि अमेरिका और जो सऊदी अरब में मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उन पर हमले बहुत तेज शुरू हो गए। वॉर सिनेरियो 3 आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान आमतौर पर खुली लड़ाई से बचने की नीति अपनाता रहता है। हालांकि इस बात से बहुत कम लोग रजामंद होंगे, लेकिन पाकिस्तान एक डरपोक मुल्क भी है। वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी टैक्टिकल पोजीशनिंग करता है। वॉर सिनेरियो नंबर 4, पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी रहती है और अगर ईरान पर हमला हुआ या ईरान के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा होता है तो शियाओं के खिलाफ खुलकर जाना देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे और तनाव करा सकता है। इस बात का डर लगातार सता रहा है पाकिस्तान को कि अगर हमने शिया मुल्क के खिलाफ कदम उठाए तो हमारे देश में हमारे खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो जाएगा, सिविल वॉर की शुरुआत हो जाएगी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वॉर सिनेरियो 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। पाकिस्तान की माली हालत बहुत खस्ता है, पैसे वैसे है नहीं, तो एक बार वो TTP से लड़ लें कि BLA से लड़ लें कि ईरान के खिलाफ खड़े हो जाए, ये बहुत मुश्किल बात है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। पाक सऊदी के बीच स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है। क्यों पाकिस्तान की मजबूरी है ईरान के खिलाफ खड़ा होने की, यह डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं। इस समझौते का मतलब समझिएगा। सुरक्षा सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है, जिसे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहते हैं, जो सऊदी और पाकिस्तान ने किया है। जी हां, फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक देश की सुरक्षा पर खतरा दूसरे देश की उसकी मदद करने की मजबूरी होगी, यानी एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब पर बाहरी हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, ये उसकी मजबूरी है उस अग्रीमेंट के तहत जो दोनों मुल्क जिसमें शामिल है मुफ्तला है। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ट्रेनिंग, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, हथियारों से जुड़े सहयोग करने होंगे, क्योंकि ये अग्रीमेंट कहता है, म्यूचुअल अग्रीमेंट जो किया है। फैक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद, क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी दोनों मुल्कों को साझा करनी पड़ेगी। यानी मुल्क अलग अलग हैं लेकिन परेशानियां एक जैसी हो जाएंगी, क्योंकि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बहुत सारी चीजें म्यूचुअली पाकिस्तान और सऊदी अरब को करनी पड़ेंगी। हजारों पाक सैनिक सऊदी अरब में ट्रेनिंग और सुरक्षा भूमिकाओं में लगातार तैनात रहते हैं। अमेरिका भी सऊदी की सुरक्षा में लगा रहता है, पाकिस्तानी सैनिक भी वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ईरान का प्रभाव बढ़ता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। अगला फैक्ट क्या है? ईरान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश होगी और ईरान अगर